जब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा, आपको एसईओ सीखना पड़ेगा। लेकिन एसईओ है क्या, ये कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है एसईओ की तो इसे बहुत टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन किया जाता है कि एसईओ में वेबसाइट को आपको रैंक कराना होता है, गूगल पर आपको वेबसाइट को ऊपर लाना पड़ता है, तब आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आता है। लेकिन अगर जनरल भाषा में एसईओ को समझा जाए तो शायद समझने वाले के लिए आसान होता है। आजकल जो लोग मोस्टली टेक्निकल हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो मोस्टली जानते हैं कि एसईओ क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या। वो लोग ऑलरेडी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उनको ये नहीं पता कि एसईओ होता क्या है। हमें अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग तो करनी है, उसकी वेबसाइट बनवानी है और सारे काम करने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एसईओ होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एसईओ को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए आप बिजनेस का सर्वे करने का काम करते हैं, आप सारे बिजनेस का सर्वे करते हैं। आपके पास एक काम आया कि आपको अपने शहर के सारे कपड़े की दुकानों का एक सर्वे करना है। उनसे आपको एक लिस्ट बनानी है कि सबसे अच्छी दुकान कौन सी है, उससे कम अच्छी कौन सी, उससे कम अच्छी कौन सी है। आपको एक रैंकिंग तय करनी है सारी दुकानों का नाम लिखकर, और उनको एक रैंक करना है एक पेज पर, एक पेपर पर, कि ये सबसे अच्छी दुकान है, यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, और उसके नीचे वैसी, और उसके नीचे उससे कम अच्छी। तो आप ये काम कैसे करेंगे? आपके पास ये भी शर्त है कि आपको दुकान के अंदर कोई खरीदारी नहीं करनी है, आपको जाके वहां से कुछ परचेज नहीं करना है। तो आप ये काम कैसे स्टार्ट करेंगे? आप दुकान के सामने जाएंगे, वहां का एक बैनर देखेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सामने वाले दुकानदार ने अपने बैनर में अपनी दुकान के सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, सारी चीज़ें लिख रखी हैं। वहाँ पर उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर जो कपड़े मिलते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ कपड़ों का जो काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ सामान आता है, सारी इन्फॉर्मेशन उस बैनर में दी हुई है। तो आपके लिए वो दुकान बहुत अच्छी है, आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लिया। लेकिन आप दूसरी दुकान में गए, वहाँ पर उससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके बैनर में लिखी हुई है, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, और ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आपने पहले वाले दुकान के ऊपर उसका नाम लिख लिया। इस तरह से आप सारे नाम लिखते गए और उनको एक रैंकिंग असाइन करते गए। आपने ये देख लिया कि इनके बैनर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और इसके अकॉर्डिंग हम इनको रैंक करते जा रहे हैं, इनका पहला नंबर है, इनका दूसरा नंबर है। और फाइनली ये करते करते आपके पास एक लंबी सी लिस्ट तैयार हो गई, इसमें दुकानों के नाम है और उनके रैंक नंबर है कि ये रैंक इसकी है, ये रैंक इसकी है। उनके बैनर के अकॉर्डिंग, उनके बैनर में लिखी हुई डिटेल के अकॉर्डिंग उनको एक रैंक प्रोवाइड कर दी और आपका ये सर्वे काम कंप्लीट हो गया। एग्जैक्टली यही चीज़ गूगल करता है। जब आप इस काम को ऑफलाइन से ऑनलाइन पर ले जाते हैं, जब दुकानदार वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, हमारे पास ये अच्छी चीज़ें हैं, हम अच्छे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराते हैं, हम अच्छी प्राइस प्रोवाइड कराते हैं, तो गूगल भी उनको एनालाइज करता है। गूगल इन सारी दुकानों को, उन सारी वेबसाइट्स को एनालाइज करता है कि किसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और सबसे यूजफुल कंटेंट सामने वाले कस्टमर के लिए क्या हो सकता है, और इसी बेस पर इन वेबसाइट को रैंक करता है। जब वेबसाइट्स रैंक हो जाती है तो उन्हें एक रैंक नंबर मिल जाता है और इसी के अकॉर्डिंग गूगल नाम का सर्च इंजन अपने लिस्ट में वेबसाइट्स को दिखाता है। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने डाला क्लॉथ हाउस इन मुंबई या फिर क्लॉथ हाउस इन दिल्ली, तो वहाँ पर एक लिस्ट आ गई जो कि उसने रैंकिंग बनाई हुई थी, जो कि एक्चुअली जब सर्वे कर रहे थे आपने एक रैंकिंग बनाई थी, वैसी ही रैंकिंग गूगल बनाता है। आपने अपना एक आदमी भेजा था पूरे शहर का सर्वे करने के लिए, सबसे अच्छी दुकानें कौन सी हैं। इसी तरह गूगल अपना बॉट भेजता है सारी वेबसाइट पर कि सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन कौन सी साइट पर है। जहां पर सारी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है उसको गूगल रैंक करता जाता है, उसको अपने पेज पर नोट करता जाता है और उन्हें रैंकिंग असाइन करता रहता है। बस इसी के अकॉर्डिंग गूगल रैंक कर लेता है और जो पहले पेज पर रिजल्ट आता है गूगल के, वो सबसे अच्छा रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद उससे कम अच्छा, उसके बाद उससे कम अच्छा। तो इस तरह से गूगल भी जैसे आप सर्वे कर रहे हैं वैसे ही सारी वेबसाइट का सर्वे कर रहा है, उनमें से अच्छा कंटेंट चुन रहा है और उसके अकॉर्डिंग रैंक करता है। अब बात आती है एसईओ की। तो एसईओ को इस चीज़ से समझा जा सकता है कि जब हम सर्वे करने गए थे तो हमारी मेंटालिटी ये थी कि सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन जिसके बैनर में होगी उसे हम सबसे अच्छी रैंकिंग असाइन करेंगे, उसे हम टॉप 1 पे रखेंगे। तो गूगल भी यही करता है।
अब जब एसईओ की बात आती है तो सामने वाले दुकानदार का, सामने वाले बिजनेसमैन का ये काम होता है कि अपने बैनर में सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे और जिस चीज़ के लिए सर्वे हो रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैनर में दे। जब वो उस चीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैनर में दे देता है तो सामने वाला जो सर्वेयर होता है, जो सर्वे कर रहा होता है, वो ये मानता है कि सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें है तो इसकी रैंक हाई रखेंगे। एग्जैक्टली गूगल भी यही करता है। तो एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपने कंटेंट को सामने वाले सर्वेयर के अकॉर्डिंग, सामने वाले सर्वे करने वाले के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रखते हैं, उससे रिलेटेड रखते हैं, वो जो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। हमने ढूंढा क्लॉथ हाउस इन मुंबई, तो हमने क्लॉथ हाउस इन मुंबई के नाम पर उस चीज़ को लेकर अपना कंटेंट बनाया, उसके बारे में लिखा और इस पर्टिकुलर वर्ड को, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कीवर्ड कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बैनर में इंफॉर्मेशन लिखी। यहाँ पर बैनर में इंफॉर्मेशन लिखी और यहाँ पर अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन लिखी। तो ये चीज़, ये कंटेंट हमारा गूगल पर रैंक हो जाता है और यही एसईओ कहलाता है। और एसईओ का मतलब यही होता है कि सामने जो पर्सन सर्वे करने आ रहा है हमारी वेबसाइट पर, गूगल का बॉट एक सर्वेयर के तौर पे आता है कि एक सर्वे करने आता है कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में। अगर आपने सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दी है, मतलब आप अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर चुके हैं। आपने सामने वाले सर्वे के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, वो चीज़ें ढूंढ रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है और ये चीज़ एसईओ बन जाती है। तो एसईओ को सिंपल लैंग्वेज में अपने छोटे बिजनेस से रिलेट करके आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एसईओ को कुछ टेक्निकल टर्म्स में समझने के लिए हमें उसकी और डिटेल में जाना पड़ता है, हमें और डेप्थ में जाना पड़ेगा कि एसईओ होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो एसईओ की टेक्निकल डेप्थ में जाने के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, आप कुछ हद तक एसईओ को समझ पाए हो अपने छोटे बिजनेस से रिलेट करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।